तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। हिंदी में इसको प्रकाश बोलते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे आंखों में क्या उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना का तात्पर्य क्या है हमारा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी मदद से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपको एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाए और आपको कहा जाए कि वहाँ उस अलमारी में बताइए कौन सी वस्तु रखी है, वहाँ बताइए उस उधर कौन सी वस्तु रखी है, तो आप नहीं देख पाएंगे। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं या फिर एक कैंडल जलाते हैं तो आपको सारी अगल बगल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिखने लगती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अंधेरे में आपको वस्तुएं नहीं दिखी और जैसे ही लाइट ऑन किया आपने या फिर बल्ब ऑन किया, कैंडल जलाया, तो आपको सब चीज़ें दिखने लगी। तो ये किसका कमाल है? प्रकाश का कमाल है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और ऐसा होता कैसे है ये मान लीजिए एक कमरे में हमारे पास ये मेज है, ठीक, इस पे हमारा एक बोतल रखा हुआ है या फिर बोल सकते हैं बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अंधेरे कमरा है, कमरे में अभी अंधेरा है, आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, जब ये बल्ब बंद था तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिख रही थी। जैसे ही ये ऑन हुआ ये वस्तु आपको दिखने लगी। तो ऐसा कैसे हुआ? मान लीजिए आप यहाँ, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, प्रकाश जैसे ही लाइट जैसे ही ऑन हुई, लाइट से क्या निकला? प्रकाश निकला। प्रकाश आया इस वस्तु पर, ठीक, हर जगह जाएगा प्रकाश, ऐसी बात नहीं है, हर जगह जाएगा प्रकाश, चारों ओर जाएगा। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही बॉक्स पर आया, यहाँ से लड़के प्रकाश, ठीक है, यहाँ से पहले आया, इस बॉक्स पे टकराया, टकराने के पश्चात सीधी लाइट कहाँ पर चली जाएगी? हमारे आँख पर चली जाएगी। कुछ लाइट, सारी लाइट की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे चली जाएगी, बगल से तुम्हारे पेट पे टकराएगी, कुछ पैर पे टकराएगी, कुछ तुम्हारे दांत पे टकराएगी, कुछ हमारी आंखों में आएगी, ठीक है। और ये जो प्रकाश आ रही है हमारे आंखों में, इसी की वजह से हमको ये वस्तु क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, या भी हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश की गहराई में जाएंगे, हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक। तो चलिए अब प्रकाश के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश के गुण। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों को साथ में लेके चलिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो हायर स्टडीज में। 12th तक तो आप हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ही आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे पूरी चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो सब प्रकाश हिंदी का कोई एक शब्द भी नहीं दिखाई देगा। फिर चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, सारी चीज़ें इंग्लिश में। तो जितना जल्दी आप इंग्लिश में सीखना स्टार्ट कर देंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो पहली बात हम लोग करते हैं प्रकाश की। सबसे पहली बात, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का अर्थ क्या है कि लाइट हमारी क्या होती है? एक सरल रेखा में गति करती है। मतलब लाइट ऐसे रैंडम मोशन में नहीं गति करेगी, ठीक, ना तो ऐसे गति करेगी, ठीक है। प्रकाश हमेशा कैसे गति करेगी? सरल रेखा में गति करेगी, ठीक है। पहला गुण ये हो गया। अब प्रकाश गति कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, चाल होगी। तो प्रकाश की चाल माना गया निर्वात में। अब ये निर्वात क्या होता है? नया शब्द बता देते हैं, निर्वात होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं निर्वात एक ऐसा माध्यम जिसमें कोई भी चीज ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, एक कण की बात छोड़िए, हवा भी ना हो। मतलब निर्वात एक ऐसा माध्यम जिसमें कुछ नहीं है। क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं, हवा भी नहीं। जैसे आप ब्रह्मांड में चले जाइए, यूनिवर्स में, वहाँ पे हवा भी नहीं है, ठीक, तो उसको हम लोग मानते हैं निर्वात। वहाँ पर प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸,
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा, चलिए ठीक है सर, वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे प्रकाश की चाल 3×10⁸ है, हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो वो निर्भर करता है माध्यम के ऊपर। माध्यम क्या होता है? जहाँ से प्रकाश गमन कर रहा हो, जैसे पानी हो गया, पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, हवा में कुछ और होगी, तेल में कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, वहाँ पे आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, हवा में कैसी, क्या, कौन सा चीज डिपेंड करता है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अभी बस आप इतना जानिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों के फॉर्म में मूव करती है। तो ये विद्युत चुंबकीय क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंगों के फॉर्म में गति करती है। गमन करती है। नोट्स आपको मिलेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। ये विद्युत चुंबकीय क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके क्लास 12 में जैसे आप पहुंचेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाश हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, 3 बातें हम लोगों ने जान ली कि प्रकाश कैसे क्या होता है। चौथी बात अगर बात करें तो प्रकाश जो होता है किसी अपारदर्शी माध्यम से पार नहीं हो पाता है। अगर पारदर्शी माध्यम की बात करें तो पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है या फिर गमन कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता। जैसे ये हमारा क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है, क्या होता है, जिसके आगे आर पार हम लोग क्या कर सके, देख सके। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम नहीं, जिसके आगे आर पार ना देख सके। जैसे कि दीवार हो गया, दीवार हमारा क्या है, या फिर बोर्ड हो गया, बोर्ड के हम लोग उस पार देख सकते हैं क्या, नहीं, ये हमारा अपारदर्शी माध्यम है। और कांच ले लो, ठीक है, कांच, प्लेन कांच, ठीक है, वो हमारा क्या है, पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से पास हो सकता है और अपारदर्शी माध्यम से पास नहीं हो सकता है। बस ये हो गया। चौथा, जो वस्तुएं प्रकाश खुद से उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे बल्ब हो गया हमारा, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे सूर्य हो गया हमारा, सूरज हो गया, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, अब आपका टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती। जैसे पृथ्वी हो गया, पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब क्या हो गए, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये हमारे हाथ में रखा हुआ है, मान लो हम खुद हो गए, हम लोग भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहली बात, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरी बात, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरी बात हम लोगों ने बात किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। चौथी बात, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जाना। चलिए आगे बात। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की किरण की, ठीक है, रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। आपने सुना होगा कि प्रकाश की किरण, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, रेज ऑफ लाइट। जब भी आप नोट्स बनाइएगा तो इसका इंग्लिश में जरूर लिखिएगा, ठीक है, रेज ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश गमन करेगा तो किसी माध्यम में गमन करेगा। तो अगर प्रकाश समांगी माध्यम में गमन कर रहा है, समांगी का मतलब होता है कि एक पूरा माध्यम, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का माध्यम है, ठीक है, जैसे हवा है तो सिर्फ हवा है, उसमें निर्वात है तो उसमें सिर्फ निर्वात ही माध्यम, कांच है तो सिर्फ उसमें कांच ही है, ठीक। तो प्रकाश अगर किसी समांगी माध्यम में गमन कर रहा है, समान को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनियस। समान माध्यम में अगर गमन करता है तो कैसे गमन करेगा, सरल रेखा में गमन करेगा, ठीक है। मान लो एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, प्रकाश जो है एक ए बिंदु से बी बिंदु तक गमन किया। तो जिस पथ पर यह गमन कर रहा है, जिस रास्ते पर यह गमन कर रहा है, ठीक, मान लेते हैं ये इसकी रोड है, इसकी रोड को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं,
प्रकाश की किरण या फिर रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश की रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। ये मत लिखते आना, चले आना कि प्रकाश की रोड को प्रकाश की किरण कहते हैं, नोट्स में बता दूं, ठीक। प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। अगर कई प्रकाश की किरण एक साथ गमन कर रही हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज। जैसे ये किरण है, किसी के साथ एक और, किसी के साथ एक और, किसी के साथ एक और, ठीक है। दो या दो से ज्यादा अगर प्रकाश की किरण एक साथ एक ही दिशा में गमन कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए प्रकाश की किरण 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रकाश की किरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला अभिसारी किरण, ठीक है, पहला अभिसारी किरण। लाइन से हम लोग देखते चलते हैं, कुछ नहीं है। अभिसारी किरण क्या है, जब कई प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग कौन सी किरण कहते हैं, अभिसारी किरण। जैसे ये चारों किरणें आके किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं तो ये कैसी किरणें हो गई हमारी, अभिसारी किरण। पुंज भी देख सकते हैं कि अभिसारी किरण पुंज है, ठीक। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा हमारा आता है अपसारी किरण, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। यदि कई प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती हुई अगर हमें दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण। जैसे ये देखिए, ये एक बिंदु से क्या हो रही है, एक सोर्स से क्या हो रही है, निकल रही है प्रकाश की किरण। जैसे अगर हम लोग बल्ब की बात कर रहे हैं, यहां से प्रकाश देखो ऐसे निकलता है तो ये क्या है, अपसारी किरणें, क्या है, अपसारी किरणें। अभी जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको एक उदाहरण दूंगा अभिसारी किरण का भी, तो अपसारी किरण समझ में आ गया, अपसारी किरण समझ में आ गया। अभिसारी किरणें क्या होती हैं, जो जहां सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। जहां से एक बिंदु से कई सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हो वो किरण कैसे क्या कहलाती है, अपसारी।